इतिहास का एक ऐसा दिन है, यही दिन एक ऐसे महान शख्स का इस देश में जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद जो उसके कार्य किए उसने, उन कार्य ने पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये स्पीच होगा हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि गर्मी का समय है। लगभग 5 से 6 मिनट ही मैं बोलूँगा। मैं मानता हूँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। पहले इस गर्मी के लिए का जन्म हुआ जो कि हिंदुस्तान के पहले बैरिस्टर बने, हिंदुस्तान के पहले वो व्यक्ति बने जिन्होंने हिंदुस्तान से पहली बार स्कॉलरशिप लिया था, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी किया, इकोनॉमिक्स में जिन्होंने पीएचडी किया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इन इंडिया कि भारत में रुपए की समस्या और ब्रिटिश सरकार के रहते हुए उसके ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, जो कि एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखते थे कि उस टाइम पर हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं थी, संविधान नहीं था, और एक ऐसी बिरादरी से संबंध रखते थे जिसको एक नीच दृष्टि से देखा जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 इंदौर जिला महू गांव और मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ कि मार्च चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के महू गांव में। उनके पिताजी सखपाल राव अंबेडकर ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पे थे। मुंबई में जो है उनकी पोस्टिंग थी। तो डॉक्टर अंबेडकर को जो स्टार्टिंग में एडमिशन दिया गया, एक शर्त पे उनको एडमिशन दिया गया क्योंकि वो एक जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे कि अगर इसको एडमिशन तो स्कूल में दे दिया जाएगा, लेकिन बाउंडेशन इसके ऊपर ये रहेगी कि जो बाकी बच्चे क्लास में बैठते हैं उन बच्चों से इसको अलग बैठना होगा। इसको पानी की बोतल जो है अपनी अलग लेके आनी पड़ेगी और बैठने के लिए जो टाट है वो भी अपना अलग लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कास्टिजन उस टाइम पे चरम सीमा के ऊपर था हमारे देश में। मेरे विद्यार्थियों, जब सखपाल राव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी उसका एडमिशन कराने के लिए गए और उनके ऊपर ये शर्त लगाई गई और वो घर पे आए, डॉक्टर अंबेडकर की माताजी भीमाबाई को जब ये पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर का एडमिशन हो गया है, वो बड़ी खुश हुई कि क्या मेरे भीम को एडमिशन मिल गया है। लेकिन सखपाल राव बड़े चिंतित थे क्योंकि भीमाबाई को नहीं पता था कि जो शर्त और कंडीशन डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर लगाई गई है कि वो कौन सी शर्त है। सखपाल राव अंबेडकर से उन्होंने पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, डॉक्टर अंबेडकर को एडमिशन तो मिल गया है ना, फिर टेंशन किस बात की है। तो एक कविता के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आपको बताऊंगा कि वो शर्त कौन सी थी। सखपाल राव अंबेडकर ने कहा कि इतनी ज्यादा शर्त लगा दी क्यों कर देवे पुगा, भीम ने मिला दाखला कि अपने घर तक टाट ले जाना, गेल किसी से ना बतलाना और सब तैयारी एक गुण में इसमें मिला जगह, भीम ने मिला दाखला। किसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन बैठने के लिए जो चीज है वो उसको घर से लेके आनी पड़ेगी, दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है। कि कदम कदम पे मिले उड़ाना, मेरा भीम से बिल्कुल ही आना और मेरी समझ में कुछ ना आंदी, तू दे दे ठीक सलाह, भीम ने मिला दाखला। कि इसकी कोई मर्जी चले ना, पीवन में भी पानी मिले ना, इसकी कोई मर्जी नहीं चल सकती, ये अपनी मर्जी से क्लास में पानी तक नहीं पी सकता है। कि इसकी कोई मर्जी चले ना, पीवन में भी पानी मिले ना, और चुप रहना से अपने दर्द ने यो सकता नहीं सुना, भीम ने मिला दाखला। उसके बाद 1900 में डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र के 17 स्कूल में एडमिशन मिल गया और जितनी भी शर्त और कंडीशन एक छोटे से बच्चे के ऊपर लगाई गई थी, एट लास्ट डॉक्टर अंबेडकर ने सभी को पूरा किया और 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। प्रताप सिंह स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद 1909 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1909 में उन्होंने बॉम्बे से जो है 12th क्लास पास की, जिसमें उसके फेवरेट सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान थे। उसके बाद जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो चले गए और वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र से ही एमए किया और वहीं से उन्होंने
फिर अपनी रिसर्च की पढ़ाई पूरी की, और जब उन्होंने रिसर्च की पढ़ाई पूरी की तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी जो है उसका फ्रंट जो गेट है उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर का जो है फोटो लगा दिया गया है, और जिसके नीचे लिख दिया गया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने हमारे देश से पीएचडी किया और उसके बाद में जाकर भारत के संविधान की जो है नींव रखी, संविधान का जो है कच्चा मसौदा तैयार किया। उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया, यानी कि वो इंग्लैंड चले गए और लंदन में जाने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया। बड़ौदा नरेश छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने पहली बार उनको स्कॉलरशिप दिया। डॉक्टर की अंबेडकर की जो पढ़ाई थी उसमें अगर मैं सही मायने में सबसे ज्यादा अगर मैं हाथ कहूं तो छत्रपति साहू जी महाराज का है। वो कास्टिज्म सिस्टम को नहीं मानते थे और उन्होंने ये दावा कर दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर एक दिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में से एक माना जाएगा। और उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इन इंडिया कि भारत में जो रुपए की समस्या है उसके ऊपर, जबकि हमारे देश में जो है ब्रिटिश का शासन था, और उन्हीं के खिलाफ जो है रिसर्च किया कि रियल में जो इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार है उसकी महंगाई का जो है दुनिया में कोई ठोर ठिकाना नहीं है। उसके बाद 1923 में उन्होंने पहली क्रांति की, और वो क्रांति उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए की कि महाड़ का वो जवाबदार तालाब जहां पर पानी पीने की आजादी नहीं थी, वहां पर जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन एक एससी कैंडिडेट, एक एसटी कैंडिडेट को वहां पर पानी पीने की आजादी नहीं थी। उसके बाद 1930 में काला राम मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में जाने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये आंदोलन दुनिया को बताएगा कि हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी इंसान हैं। और 1931 में उन्होंने 2 वोट का अधिकार के लिए लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया। दलितों के नेतृत्व के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, गरीबों के प्रतिनिधित्व के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए वो उस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, जिसके अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वोट का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा 1 वोट से दलित जो है प्रतिनिधित्व, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे और दूसरे वोट से हम अपर कास्ट का जो है चुनाव करेंगे। लेकिन इससे महात्मा गांधी जो है वो राजी नहीं थे इस शर्त से। और 1932 में फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी भी गए और उन्होंने बोला कि इससे जो हमारा देश 2 हिस्सों में बंट जाएगा, और उसके बदले में जो है फिर इंडिया में जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, जो कि सितंबर 1932 में ये पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके तहत जो है 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया ताकि ये लोग जो है पढ़ाई में इक्वल आ जाएं और समानता का इस देश में अधिकार आए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो है कभी भी रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, उन्होंने रिजर्वेशन कभी मांगा ही नहीं था। उनकी जो शर्त थी उसके बदले में जो है रिजर्वेशन दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जब ये फैसला हुआ तो बहुत ही दुखी थे। उनके प्रिय नानक चंद ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आप इतने नाराज क्यों हैं? तो उसने कहा कि मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं नहीं चाहता था कि इस देश में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो। मैंने 2 वोट का अधिकार मांगा था। मैं अपने गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित लोगों के लिए एक अमर फल लेके आया था, लेकिन गांधी ने मुझसे वो अमरफल छीन लिया और उसका जो रस जो है वो अपने चेलों को पिला दिया, और जो उसका छिलका जो है वो गरीब लोगों के मुंह पे देके मारा। और उसके बाद जो 1932 में रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन मिलने के बाद यानी कि कंडीशन लगाई गई कि एससी कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन है वो 15% और एसटी कैंडिडेट को 7.5%, यानी कि एससी और एसटी को मिलाकर 22.5%, जबकि ओबीसी कैटेगरी के में ये रिजर्वेशन 27%। और पूरे देश में, हमारे देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें 49.5% यानी कि रिजर्वेशन दिया गया। बस 2 मिनट और लगेंगे सर। उसके बाद में जब देश में, हमारा देश जो आजाद हुआ 1947 में, तो संविधान बनाने की बात आई और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। कई बार ये सुनने में मिलता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और बच्चे बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जो संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करना था उसमें 7 सदस्यों की जो टीम बनाई गई थी, उसमें से सारा का सारा भार लगभग डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आ पड़ा था। इसलिए लगभग जो संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था उसका 90%
जो कार्य था वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, क्योंकि उनमें से एक सदस्य जो है बीमार हो गए थे, एक ने छुट्टी ले ली थी, एक अमेरिका चले गए थे और 2 या 3 जो है राज्य के काम में बिजी हो गए थे। तो 7 सदस्यों में से सबसे ज्यादा कार्य जो है डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, इसलिए जो है ये माना जाता है कि संविधान निर्माता जो है वो कौन है, डॉक्टर अंबेडकर है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिंदगी ये जो छुआछूत थी, जो पिछड़ापन था, इसको दूर करने में लगा दिया। अगर वो भी मतलब सीधी सी बात है, अगर वो तलवार की लड़ाई लड़ता तो वो अपने जो उसने मकसद लिया था उसमें कभी कामयाब नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस स्पीच का बस आज एक ही मकसद है कि अगर आपने लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन लेके लड़िए, क्योंकि दिमाग से लड़िए आप, इसमें बहुत पावर है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या करते थे कि ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना गीता बुरा है, ना कुरान बुरा है। जो इंसान को इंसान से लड़ाए वो इंसान बुरा है, क्योंकि जो एक कास्टिज्म सिस्टम है किसी रिलीजन नहीं फैलाया, ये नेताओं का फैलाया हुआ। कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि आप कास्टिज्म सिस्टम करें। अगर आप सही मायने में जो कास्टिज्म शब्द है, जो ये रिलीजन का शब्द है, इसको आप हटाकर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंसान दिखाई देगा। वो कहते हैं ना कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, कि गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखे, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखे भी देखकर परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, और सूखे मेवे भी देखकर ये हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, जो डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था, एट लास्ट वो सपना सारा का सारा पूरा हुआ, और हमारे देश से जो है कास्टिज्म सिस्टम आज लगभग ना के बराबर है। एक आज जहां पर पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा नहीं है, वहां देखने को ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आज के दिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हम एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। उसके बाद जो है जब हमारे देश का संविधान कंप्लीट तैयार हो गया और उसको 1950 में लागू किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है डायबिटीज की बीमारी जो है उनको हो गई थी, और अपने मृत्यु के लगभग 2 महीने पहले उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ले लिया था, और 6 दिसंबर 1956 को इस महान शख्स ने हमारे बीच से विदा ले लिया था, उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस स्पीच से ऐसे महापुरुषों की जीवनी आप जरूर पढ़ा करो, उनसे एक मोटिवेशन मिलता है, सीखने की चाह होती है मन में। आप पढ़िए उधम सिंह कंबोज को कि 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों को जनरल डायर के कहने पर एक बार मार दिया गया था, और उनसे बदला लेने के लिए वो इंग्लैंड गए। जरूरत है ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की। भगत सिंह को पढ़ने की आपको जरूरत है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इनसे एक पढ़ने की, एक जीने की एक नई राह हमें मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, चाहे हमारे पैर में जूते ना हो और तन पे चाहे कपड़े ना हो, लेकिन हमारे हाथ में जो है किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, एट लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जरूरत है आपको ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की, इनसे सीखने की बहुत चाह मिलती है। इतनी मेहनत इन लोगों ने की है, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर 1% भी अपने आप को डाल लें तो हमारा जीवन जो है संवर जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।